भाई पीएसएल में एक अलग ही बवाल जो वो देखने को मिल रहा है। लगातार पीएसएल से ऐसी घटनाएं आ रही है जो चौंका देने वाली है। पहले आप लोगों ने देखा होगा गेंद का वो गुलाबी गेंद वाला कंट्रोवर्सी हुआ था, उसके बाद से बॉल टेम्परिंग का मामला आया था। अब एक बार फिर से एक अलग मामला जो पीएसएल में आया है। यह मामला शाहीन शाह अफरीदी को लेकर के आया है। शाहीन शाह अफरीदी और सिकंदर रजा को लेकर के बहुत बड़े आरोप लगाए गए, बहुत बड़ा जुर्माना ठोका गया शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। और इसलिए ठोका गया है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो मनमर्जी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट पीएसएल में, वो एक अलग ही टाइप की चल रही है। भाई आप लोगों ने बॉल टेम्परिंग के मामले में देखा होगा कि यार सरेआम बॉल टेम्परिंग किया जा रहा है कैमरे के सामने और किसी को कोई डर नहीं है। और पीएसएल ने भी इन खिलाड़ियों को बकस किया भाई, 5 रन पेनल्टी लगा करके जो है इन खिलाड़ियों को बकस किया। तो जाहिर तो जो इतने कम पेनल्टी लगाए जाए किसी प्लेयर के ऊपर, जाहिर तो ये कारनामे फिर से बार बार आपको दोहराते हुए जो है वो दिखाई देने को मिलेंगे। जो खिलाड़ियों के अंदर जब डर रहेगा भाई साहब, उन्हें बहुत कड़ा आर्थिक प्रतिबंध झेलना पड़ेगा या फिर बैन क्या सकते हो, तब जाकर के इस तरह घटनाएं कम होगी। लेकिन इस तरह की कोई चीजें पीएसएल में दिखी ही नहीं इन प्लेयरों को लेकर के। लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है वो मामला ये आ रहा है कि लाहौर कलंदर्स के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी और उसके प्लेयर सिकंदर रजा 4 अनजान मतलब लोगों को जो है होटल के कमरे तक पहुंचाया, सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए कमरे तक लेकर के आए थे, जिनका ना ही क्रिकेट से कोई वास्ता था, ना ही क्रिकेट से कोई लेना था, ना ही क्रिकेट से कोई देना था, जिसके कारण सुरक्षा को लेकर के एक गंभीर संकट खड़ी होगी। भाई सब 4 अनजान लोगों को आपने जहां पर टीम ठहरी हुई थी वहां पर उस होटल में लेकर के जाने की आवश्यकता थी, जिसको लेकर के एक नया विवाद शुरू हो गया, एक नया बवाल शुरू हो गया। और शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर 1 मिलियन पाकिस्तानी डॉलर का जो है 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का जो है वो जुर्माना लगाया गया, लगभग 10 लाख पाकिस्तानी रुपए का जो जुर्माना लगाया गया। लेकिन अभी उन्हें कैप्टनशिप से नहीं हटाया गया, ना ही उन्हें बर्खास्त किया गया, कुछ नहीं किए गए इन प्लेयरों को लेकर के। अब सोचिए ये रकम शाहीन शाह अफरीदी के लिए कोई बड़ा रकम है नहीं। क्या इस तरह के जुर्माने लगाने से जो है क्रिकेट में इस तरह की घटनाएं कम होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल नहीं होगी भाई साहब, क्योंकि खिलाड़ी के अंदर में जहन में कुछ डर है ही नहीं। खिलाड़ियों के जहन में कुछ डर है ही नहीं। वैसा उनके ऊपर बड़े बैन लगाए जा सकते हैं, बड़ा वो क्या आ सकता है, कुछ डर है नहीं। और जब डर नहीं है तो ऐसा ये इस कारनामों को बार बार दोहराते जाएंगे, बार बार इस तरह के कारनामों को रिपीट करते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है आप उन्हें टीम में अभी भी रखे हुए, आप टीम से उन्हें हटा नहीं रहे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, टीम से हटा देना चाहिए भाई, कैप्टनशिप से हटा देना चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को। क्यों रखा जाए ऐसे प्लेयरों को कैप्टनशिप के दायरे में? जो प्लेयर मतलब टीम मैनेजमेंट की बातें नहीं सुनता है, खुद की मनमर्जी करता है, ऐसे बड़े बड़े मनमर्जी करता है, उसे टीम में लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन ये नाकामयाबी, ये चुप्पी जो है, और करे भी क्या पीएसएल का ओनर? भाई क्वालिटी के प्लेयर है ही कहां पीएसएल में? आप देखिए मानसलाब हुसैन जैसे प्लेयर को जो है उसे जबरन खिलाना पड़ा है, उसे वापस लाना पड़ा है, तो आप समझ सकते हैं पीएसएल की क्वालिटी किस स्तर की है। तो फ्रेंचाइजी भी चाह रहे हैं वैसे इस खिलाड़ी को कैसे हटाए, ये कैसे करे, वो कैसे करे, लेकिन एक बकवास बनकर के रह जाएगा पीएसएल। इस तरह के कारनामे होते जाएंगे, इस तरह की बातें की जाती रहेगी, एक बकवास बनकर रह जाएगा। वैसे बकवास है ही, ये लोग वैसे ही मतलब ढोल बजाते हैं पीएसएल को लेकर के, बड़ी बड़ी बातें करते हैं पीएसएल को लेकर के, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कोई मतलब इंटरेस्ट है पीएसएल में, कुछ नजर नहीं आ रहा है पीएसएल में। और जिस तरह कारनामे हो रहे हैं, बहुत ही बेतुके कारनामे चल रहे हैं पीएसएल में, बहुत ही वाहियात कारनामा चल रहा है पीएसएल में। और इस तरह के कारनामों को सख्त से सख्त रोकना चाहिए, सख्त सख्त एक नया प्रोटोकॉल तैयार करना चाहिए खिलाड़ियों को लेकर के, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की कारनामे जो किए जा रहे हैं पीएसएल में, इस तरह के कारनामों को पूरी तरीके से बैन किया जाए, इसके ऊपर सख्ती बरती जाए, ताकि आने वाले समय में युवा प्लेयरों के लिए भी एक स्टेटमेंट जाए कि वैसा वो इस तरह का कारनामा नहीं करेंगे, वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। इसी से युवा खिलाड़ी भी आपके सीखेंगे ना। बहुत सारे युवा खिलाड़ी आ रहे हैं, वो भी सोचेंगे कि यदि कैप्टन के ऊपर, बड़े प्लेयर के ऊपर इस तरह का बैन नहीं है तो हम भी इस तरह का कारनामे कर सकते हैं, हम भी इस तरह का माहौल बना सकते हैं, हम भी इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं। और जाहिर तौर पर ये बहुत बहुत मतलब गलत है भाई, बहुत गलत है। क्या आप लोग क्या कहने?
बीएसएल में जो घटनाएं हो रही उस घटनाओं को लेकर के आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।